नमस्कार। इस समय हम खड़े हैं अशोकनगर के विधि महाविद्यालय के सामने। इसी में कॉल सेंटर चलता है। संचार मंत्री जो और जो यहाँ के सांसद हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी जो है पहल पर 3 बड़ी कंपनियों ने अपने जो है कॉल सेंटर यहाँ खोले हैं। साल भर पहले स्थापित हुए, इसको लेकर तमाम सारी चर्चा इस समय है। मगर 2 दिन पहले जब सिंधिया अशोकनगर जिले के दौरे को शुरू कर रहे थे, तो यहाँ पहुंचे थे और पहुंचने के बाद अब ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये कॉल सेंटर अपने खुद के भवन में जाने वाला है। तो किस तरह का भवन होगा, क्योंकि आखिरी में जाते समय कलेक्टर के साथ उन्होंने इसको लेकर बातचीत भी की है। तो हमारे साथ तुषार खैर हैं, जो टीम सिंधिया की तरफ से इस पूरे कॉल सेंटर को देखते हैं। तुषार, पिछले साल भर से ये सेंटर चल रहा है और जब ये शुरू हुआ था तो क्षेत्रीय सांसद ने कहा था कि इनको अपना खुद की यूनिट मिलेगी। तो इस तरफ कोई जो है बातचीत हो रही है क्या सिंधिया जी की तरफ? जी बिल्कुल, डे वन से ही जब 29 मार्च को इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन हुआ पिछले साल, तब से ही ये बहुत क्लियर था कि एक पायलट के तौर पे पहले इसको यहाँ पर एक शासकीय भवन में चेक किया जाएगा, सैंपलिंग के तौर पे कि ये सफल होता है कि नहीं। और चूंकि अब अपन देख पा रहे हैं वो सफलता की ओर निरंतर बढ़ते जा रहा है और आज भी करीब 600 बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये 24/7 भी हो चुका है। ये बदलाव पिछले एक साल में आया है। पहले इसमें 2 शिफ्ट होती थी, अब पूरी रात ये खुला रहता है, पूरी रात यहाँ काम चलता है। 6 प्रोसेस यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। इसमें आपके एयरटेल का 1-to-1 का वॉइस प्रोसेस है, वोडाफोन का एमएनपी से जुड़ा हुआ एक प्रोसेस है और एक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है उसका प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। बीएसएनएल का टोल फ्री नंबर का प्रोसेस यहाँ पर है और बीएसएनएल का केवाईसी वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी यहाँ पर है। इसके अलावा जियो का वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से जो चल रहा है वो भी साथ में चल रहा है। पिछले एक साल में लगातार काफी उत्साह युवाओं में इसको लेकर देखा गया और ये संख्या जो है ये बताती है कि प्रोजेक्ट सफल है। पर एक विधि महाविद्यालय में आप लंबे समय तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए उन्होंने लगातार लैंड ढूंढी जा रही थी और कलेक्टर साहब पहले भी थे और अभी भी जो है उनको सिंधिया जी की तरफ से ये था कि आपको भूमि इसके लिए देखनी है और आगे चल के अपने को ये करना है। तो इस दौरे में महाराज साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भूमि का जो चयन है वो हो गया है। पीछे जो एक जमीन, अच्छा, हम देख रहे थे जब सिंधिया जी यहाँ से जा रहे थे तो गाड़ी में बैठने के बाद उतरे थे, कलेक्टर साहब ने उनको कुछ बताया था। यही बातचीत आप खड़े थे? मैं वहीं खड़ा था तो कलेक्टर साहब ने उनको बताया कि महाराज साहब ये चिन्हित भूमि हमने करी है उस चीज के लिए, तो कौशल विकास का एक केंद्र भी वहां पर आएगा और उसी के साथ में जो बीपीओ सेक्टर है उसके लिए स्पेस डेडिकेटेड वहां पे दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जमीन कितनी बताई जा रही है? लगभग 40,000 स्क्वायर फीट में उनको वो बनाने की बात महाराज साहब ने कल करी है। तो जमीन तो उससे काफी ज्यादा है, कुछ और भी शासकीय उसमें वो साथ में बनाने वाले होंगे। पार्किंग वगैरह सबकी पर्याप्त जगह वहां पर रहे, वो सब तीनों जो बीपीओ हैं उनके लिए इंडिविजुअली जो है मिलेगा स्लैट वाइज? बिल्कुल तीनों को अलग अलग मल्टी फ्लोर बना के दे सकते हैं, पार्किंग की व्यवस्था दे सकते हैं, बेहतर एक कैफेटेरिया की जगह उसमें होगी, सब विधिवत प्लानिंग से महाराज साहब के ऑफिस से। तो ये अभी जो 600 की जो कैपेसिटी है वो भी कुछ गुंजाइश बढ़ेगी उसमें के? ये 2000 की कैपेसिटी का बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो 2000 की कैपेसिटी मतलब मोटा मोटा इससे 3-3.5 गुना स्केल बढ़ जाएगा। अब आप इमेजिन कीजिए कि यदि 2000 हमारे यहाँ के स्थानीय युवाओं को जो तनख्वाह मिलेगी वो पैसा बाहर से जिले की अर्थव्यवस्था में आएगा, तो वो पैसा यहीं के बाजारों में खर्च होगा, तो उसका जो दूरगामी परिणाम है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये इसको लेकर कोई शेड्यूल या डे बाई डे जैसा कुछ रखा है कि कब तक का टाइम लाइन इसको लेकर तय की गई है? इसको सब कुछ एज सून एज पॉसिबल वाले मोड पे है। एग्जैक्टली टाइमिंग उसकी टाइमलाइन क्या है वो तो प्रशासन ज्यादा बेहतर बता पाएगा, क्योंकि मैं तो वॉलंटियर हूँ, मेरे पास अभी इतनी जानकारी। अच्छा, इसको लेकर जो बजट का एक बड़ा इशू आता है उसको लेकर कोई बातचीत अभी चल रही है? श्रीमंत सिंधिया जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि वो कंपनियों से पैसा लेकर आएंगे, सीएसआर से या जिस भी माध्यम से, शासकीय पैसे के अलावा उस पैसे से उसको बनाने का कार्य किया जाएगा। तो वो तो खुद इनिशिएटिव लेने वाले व्यक्ति हैं और निश्चित उन्होंने कहा है तो वैसा करें। अच्छा, एक चीज और ये बताइए कि ये बीपीओ काम कर रहे हैं, ये संचार क्षेत्र में तो करते हैं, उसके अलावा भी दूसरे कई और दूसरे काम करते हैं। अब जैसे बीपीओज हैं, टेलीकॉम कंपनीज के बीपीओज हैं। बीपीओ एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है जो उस टेलीकॉम कंपनी के लिए काम कर रही होती है। तो वो जो थर्ड पार्टी कंपनी है वो और भी कई सारे प्रोसेसेस चलाती है। जैसे टेक्नोटास्क हमारे यहाँ है, वो भोपाल में एम पॉकेट हुआ या आपका मीशो हुआ छत्तीसगढ़ में, इसके बड़े बड़े सेंटर्स चला रही। छत्तीसगढ़ में इनका 1400 सीटर का कॉल सेंटर कोविड के टाइम से चल रहा है। तो दूसरे प्रोसेसेस जब यहाँ पर आएंगे तो दूसरी स्किल सेट से आने वाले बच्चों के लिए भी अवसर खुलेंगे। जैसे अभी ट्रांसलेशन बहुत अच्छा मांगते हैं कि आपका अबव एवरेज ट्रांसलेशन होना चाहिए, अंग्रेजी में जो लिखा है आप हिंदी में उसका अनुवाद कर पाओ, तब आप एयरटेल में काम कर पाओगे। लेकिन दूसरे प्रोसेसेस ऐसे हैं उसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो थोड़े आसान भी होते हैं। तो कई सारे नए अवसर भी खुलेंगे
और विस्तार होगा तो उसका जो फायदा होगा वो तो होगा ही। तो इम्प्लीमेंट होने के बाद में कुछ बिल्कुल। जो है रोजगार बढ़ेगा और बढ़ेगा, जो वो 2000 की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल कर पाएंगे। तो ये लंबे समय से, जब से जो है अशोकनगर में सिंधिया जी ने कॉल सेंटर खोला है, तब से लेकर इसको लेकर बहुत सारी बात कर रही हैं। जब लोग उद्योगों की बात करते हैं तो सिंधिया और उनकी टीम के लोग कहते हैं कि जितने लोगों को इस कॉल सेंटर में अप्रशिक्षित होने के बाद भी काम दिया जा रहा है, वो शायद 2-5 हजार करोड़ रुपए के किसी बड़े प्रोजेक्ट्स में भी उतनी संभव नहीं थी। अब ये चीजें अगर बढ़ के जो है 2000 बच्चों तक पहुंचेंगी तो जिले के 2000 लोगों को एक साथ एक जगह रोजगार दे पाना एक बड़ा जो है उपक्रम की जैसा ही माना जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसको लेकर जिस तरह से बात की जा रही है वो बहुत जल्द मैदान पर भी उतरेगी और हमको देखने को मिलेगी। आप हमारे साथ जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अशोकनगर जैसे बेहद अपेक्षाकृत छोटे शहर में जिस तरह से संचार कंपनियों के बीपीओ आए, उसको लेकर तमाम सारी चर्चाएं चल रही थी। शहर के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसको लेकर राजनीतिक रूप से भी बहुत सारी बातें होती हैं, सोशल मीडिया पर लगातार इसको लेकर चीजें होती हैं। यानी अशोकनगर शहर की चर्चा का एक बड़ा विषय है अशोकनगर का ये कॉल सेंटर। मगर कॉल सेंटर में जो लोग लगातार शुरू से काम कर रहे हैं, जो कंपनियों से जुड़े प्रतिनिधि हैं, उनसे भी जरा जानते हैं कि अशोकनगर में ये जो नया प्रयोग किया गया, उसको लेकर वो कितने उत्साहित हैं और भविष्य को लेकर उनको क्या इस सब चीजों पर समझ में आ रही है। तो नीलेश जी, आपको बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप शुरू से ये सब चीजें देख रहे हैं, तो एक साल की यात्रा को कैसे देख पा रहे हैं? अगर मैं शुरुआती की बात करूं तो शुरुआत में जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे पास 15-20 से शुरुआत की थी हमने। उसके बाद हमने धीरे धीरे 20-20 के 25-25 के बैच लगाते गए और ऐसा नहीं था कि लोग जुड़ते गए। जुड़ने के बाद कुछ लोगों को समझ में आता वो हमारे साथ जुड़ते गए, कुछ को नहीं समझ में आया तो हमारे साथ वो बाद में छोड़ के भी चले गए। तो अभी ये क्रम करते करते हम कम से कम 250 का पार कर चुके हैं आंकड़ा अभी। और आने वाले समय में भी जिस तरह की लोग काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस डिलीवर हो रही है, तो हम आगे की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में मैं ये देख रहा हूँ कि ये संख्या हमारी 500 के आसपास या उससे भी ऊपर जाएगी। ये तो पर्टिकुलर एक आपका है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में बिल्डिंग में 3 अलग अलग कंपनी है, तो आपका अंदर भी आपके बीच में भी जो कंपटीशन है क्या बच्चों को लेकर जो है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हमारा क्या है कि उनके बारे में मैं तो नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन अपने बारे में मैं ये बताऊंगा कि हमारा जो भी है कि हम चाहते हैं कि जो संख्या है वो निरंतर बढ़ती रहे। जैसे संख्या बढ़ेगी तो अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा आएगी। जैसे कि अगर अब मैं बात करूं तो अगर 15 की संख्या है तो 15 की संख्या पे मुझे एक सुपरवाइजर रखना पड़ता है। तो ये संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, सुपरवाइजर की संख्या बढ़ेगी तो अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी यहाँ के लोगों के लिए। अभी आपको बताऊंगा मैं कि 7 लोगों का हमने प्रमोशन किया है क्वालिटी और ऑपरेशन में मिला के, और आने वाले दिनों में भी अभी हमने एचआरईआर में भी कुछ रिक्रूटमेंट डाले हैं। और आने वाले दिनों में हमारी टारगेट यही है कि जो भी हम प्रमोशन कर रहे हैं तो यहाँ से जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं उनको हम आगे अग्रसर अच्छा, एक करें। चीज बताइए, एक साल में चैलेंजिंग ज्यादा रहे या चूंकि मंत्री आपके जो विभाग से ही आती हैं, संचार मंत्रालय से, तो वो सब चीजें करने में आसान रहा? अशोकनगर में बिल्कुल नया सेटअप खड़ा करना जो है एक चैलेंज था अपने आप में? चैलेंज तो था। चैलेंज इसलिए था कि जो यहाँ की पॉपुलेशन है उसको इसका कुछ आइडिया नहीं था, तो शुरू से लेके और हमको शुरू करना था, मतलब बेसिक से कि कैसे चीजें करनी है। बेसिक में जब हमने स्टार्ट किया था तो लोगों को मालूम नहीं था। इंटरव्यू आते थे, इंटरव्यू में कैसे चीजें प्रेजेंट करनी है, कैसे बताना है, अपने आप को कैसे दिखाना है, तो ये सब चीजें नहीं कर पाते थे। तो उसमें हमने बैचेज बनाए, 4-5 बैचेज ऐसे कि कुछ लोग जिनको हम ट्रेन कर सकते हैं, कि ट्रेन करके इनको हम सिखा सकते हैं, तो ऐसे बैच बनाया मतलब हमने। बातचीत करने के तरीके से लेकर जो है और जो जो अपनी स्किल है उन सब पर काम करना पड़ा। करेक्ट, हमने पहले उनको सिखाया। पहले हमने नॉर्मल इंटरव्यू लिया, हमको लगा कि भाई ये बंदे के अंदर कैलिबर है, ये आगे बढ़ सकता है, अगर इसको हम सिखाएं तो सीख सकता है। तो हमने उनको बनाया 20-20, 25-25 के हमने बैच लिए, हमने उनको स्किल सिखाई कि आपको कैसे करना है, करा के फिर हमने उसको क्लाइंट से इंटरव्यू कराया, वो पास हुए, फिर वो आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, अभी हाल ही में जब सिंधिया जी आए थे तो बता रहे हैं कि वो पूरा नया सेटअप बिल्डिंग आपके लिए बनाने जा रहे हैं, तो ये लगता है कि अगर ये सब चीजें हो जाती हैं तो और थोड़ी सी चीजें सहूलियत होंगी? नहीं, बिल्कुल होंगी, सहूलियत होंगी और यहाँ के लोगों के लिए अवसर के दरवाजे खुल जाएंगे और बढ़िया रहेगा। मतलब जिस तरह की चीजें चल रही हैं, मतलब लोग जिस तरह से सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, जैसे हम दिल्ली नोएडा में जैसे हब है, जैसे भोपाल में हब है, तो एक बड़ा हब के रूप में अशोकनगर को हम इस तरह का बीपीओ हब मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं।
तो अभी आप बता ही रहे हैं कि 500 तक की तो आप उम्मीद कर ही बैठे हैं, अगर सारी चीजें ठीक ठाक रहती हैं और आपके तौर पे तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है। बिल्कुल। थैंक यू सर, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।